आरक्षण हमारे देश में कमज़ोर तबके के लोग और छोटे वर्ग के लोगों को सामान्य सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए जोड़ा गया था। लेकिन मित्रों, यही आरक्षण अब हमारे देश के पतन का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का मुद्दा हमारा रहेगा आरक्षण। तो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं लोकल टू ग्लोबल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो भी बात करेंगे बिल्कुल सत्य, सरल और सटीक शब्दों में करेंगे। मित्रों, आप स्वयं जानते हैं कि मौजूदा हालात में देश की राजनीति जाति के आधार पर समाज को बांटने का कार्य कर रही है। आरक्षण देश के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है और इस प्रकार से देखा जाए तो वह दिन दूर नहीं जब देश के हर वर्ग के लोग आरक्षण की मांग करने लगेंगे। अब सोचने का विषय यह है कि जातिगत आरक्षण की नीति देश को विकास की ओर ले जा रही है या फिर पतन की ओर ले जा रही है। समस्या यह है कि आरक्षण के चलते योग्य उम्मीदवार का चयन न होता है और अयोग्य उम्मीदवार का चयन हो जाता है। अब सदैव से ऐसा होता आ रहा है कि जिस वर्ग के लिए जो आरक्षण है उसे उस आरक्षण का लाभ देने के लिए यदि उस वर्ग विशेष का योग्य उम्मीदवार नहीं है तो अयोग्य उम्मीदवार को चुन लिया जाता है, भले उसका परिणाम जो भी हो। इस प्रकार की नीति शिक्षा की सरकारी से लेकर के राजनीति तक में चली आ रही है। अब आप स्वयं देख लीजिए कि चुनाव में जो सीट किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित रहता है उस क्षेत्र में उस वर्ग विशेष के बाहर का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि उस वर्ग विशेष में यदि योग्य व्यक्ति न भी हो तो उस वर्ग का कोई भी अयोग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने का हकदार हो सकता है और जीतने के बाद वह उम्मीदवार क्या कर सकता है यह जग जाहिर है। मित्रों, जहां महिला सीट होती है वहां योग्य महिला का अभाव में आरक्षण के कारण अयोग्य महिला को ही जनप्रतिनिधि बना दिया जाता है और चुनाव जीतने के बाद या तो उनका पति या उनका कोई रिश्तेदार या ऐसे तमाम लोग आ जाते हैं जो शासन करते हैं। ऐसे में आरक्षण को औचित्य क्या है? अयोग्य लोगों के हाथों में जिम्मेदारी सौंपे जाने के कारण खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। अब समय आ गया है कि देश के सारे बुद्धिजीवी, जनता और सरकार इस पर विचार मंथन करें और इस प्रकार की आरक्षण की नीति के कारण हमारा देश उन्नति की जगह कहीं अवनति पर न जाए और यह सुनिश्चित करें जातिगत आधार पर आरक्षण के बजाय आर्थिक रूप से लाचार व कमजोर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना चाहिए। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि हर जाति और वर्ग में गरीब लोग पाए जाते हैं जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं होती हैं। वे अपने बच्चों को समाज के अन्य सक्षम लोगों के अनुसार शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं लेकिन लाचारी महसूस करते हैं। अतः गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा हेतु हर तरह से आर्थिक मदद की जानी चाहिए जिससे वे औरों के मुकाबले खड़े हो सके और अपनी योग्यता को साबित कर सके। जातिगत आरक्षण आज़ादी के समय यह देश की जरूरत थी, लेकिन अब हालात अलग हैं और यह आम आदमी से लेकर के सरकार तक को भी समझना चाहिए। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, अतः सभी के अनुसार जो जरूरी है वह किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि देश के विकास और प्रगति के लिए जातिगत आरक्षण को ही हटा देना चाहिए, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब यह नीति नासूर बनकर देश के समाज के लिए अभिशाप बन सकती है। हालांकि आरक्षण हटाना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि यह लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन यह भी सही नहीं है कि इसका समर्थन किया जाए। मित्रों, हर समस्या के साथ समाधान हमेशा मौजूद रहता है, बस ज़रूरत है उचित प्रयास करने की। इसके लिए वोट बैंक की राजनीति करने वाले को अपना स्वार्थ के ऊपर उठकर देश के हित में सोचना होगा। यह भी सही है कि बदलाव लाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परंतु उज्जवल और प्रगतिशील भविष्य के लिए यह बदलाव बहुत जरूरी है। मित्रों, अब समय आ गया है कि देश के सारे बुद्धिजीवी, जनता और सरकार इस पर मंथन करें और इसका एक उचित और सटीक निर्णय निकाला जाए। तो आज हम यहीं पे अपनी बात को विराम करते हैं। नमस्कार। वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो सबसे पहले मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि यदि आप वीडियो को फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और बहुत ज़रूरी चीज़, यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे ट्विटर और इंस्टा हैंडल आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। आप हमको यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमें आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। जय हिंद।